नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व एवं उत्सवों की विशेष प्रतिष्ठा है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले सरस्वती उत्सव का महत्व अनुपम है। यह उत्सव को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा सरस्वती पूजन का महत्व क्या है, इसे जानने से पूर्व हमें यह जानना भी आवश्यक है कि भगवती सरस्वती का स्वरूप या प्रभाव क्या है। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहाँ से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती हैं। उनका विग्रह शुद्ध, ज्ञानमय, आनंदमय है। उनका तेज दिव्य एवं अपरिमेय है और वे ही शब्द ब्रह्मा के स्वरूप में स्तुत होती हैं। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्या शक्ति ने अपने आप को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आद्या शक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आद्या शक्ति के ये 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात हैं। भगवती सरस्वती सत्व गुण संपन्ना है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें से वाक, वाणी, गिहि, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागेश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता अधिक प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वाग्देवी ब्रह्मस्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। ये ही विद्या, बुद्धि और सरस्वती हैं। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है अथवा वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी इस तिथि की प्रसिद्धि है। इस दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना तथा व्रतोत्सव के द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों के अक्षरारंभ एवं विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती पूजन का विधान किया गया है। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों की रचना करके उनमें देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्रों में वाग देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का विधान बतलाया गया है। सरस्वती रहस्योपनिषद, प्रपंचसार तथा शारदा तिलक आदि ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप तथा उनकी उपासना का वर्णन हुआ है। उसके अनुसार भगवती सरस्वती के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल में भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को वागुपासक संयम नियम का पालन करना चाहिए। इसके बाद माघ शुक्ल पंचमी को प्रातःकाल उठकर सौजाती नित्य क्रमों से निवृत्त होकर घट कलश की स्थापना करके उसमें वाग देवी का आवाहन करें तथा विधि पूर्वक देवी सरस्वती की पूजा करें। पूजन कार्य में स्वयं सक्षम ना हो तो किसी सुवक्य कर्मकांडी तथा कुल पुरोहित से दिशा निर्देश प्राप्त करके तदनुसार पूजन कार्य संपन्न करें। पुस्तक और कलम में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को अनध्याय भी कहा जाता है। देवी भागवत तथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्री मानारण भगवान ने वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा
उपदिष्ट यह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। आगम ग्रंथों में इनके कई मंत्र निर्दिष्ट हैं, जिनमें एंग वागवादिनी वदवत स्वाहा। यह सबीज दक्षाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धिप्रद तथा सर्व विद्या प्रदायक कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा सैनक आदि ऋषि इनकी ही साधना से कृतार्थ हुए थे। भगवती सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुलगुरु कालिदास जी ने ख्याति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र कारिणी है, एक पाप हारिणी और एक अविवेक हारिणी है। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृतपान किया जा सकता है। भगवती सरस्वती के व्रतोपासकों के लिए आगमों में कुछ विशेष नियम की निर्दिष्टि है, जिनका पालन करना आवश्यक होता है और इसमें भगवती शारदा व्रतकर्ता पर विशेष प्रसन्न होती है। कुछ नियम इस प्रकार हैं। वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि सद्ग्रंथों का आदर करना चाहिए और उन्हें देवी की वाग्मयी मूर्ति मानते हुए पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्पर्श भी नहीं करना चाहिए तथा अनादर से फेंकना भी नहीं चाहिए। काष्ठ फलक आदि पर ही रखना चाहिए। नियम पूर्वक प्रातःकाल उठकर देवी सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस सरस्वती व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की महिमा अपार है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।